राहुल आएंगे, कांग्रेस को साफ करके जाएंगे। मैंने बातचीत की थी आपसे। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। कुछ और नेता भी कांटेक्ट में है क्या? कुछ और नेता भी है? सर कुछ और नेता भी है क्या? हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा था कि इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, तभी उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी आगे आगे जाएंगे और पीछे पीछे कांग्रेस साफ होते जाएगी, और यही कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। आज कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, जिसमें पूर्व सांसद सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं। आप समझिए कितना बड़ा नाम है सुरेश पचौरी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा गजेंद्र राजू खेड़ी भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे। भाजपा कार्यालय तमाम नेता पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस को बड़ा झटका, पतझड़ की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस की यहां पर दिख रही है। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ और केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी रह चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। 6 मार्च वो तारीख थी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम दिन था, और अब देखिए हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में अब से थोड़ी ही देर में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख सकते हैं, उनके पीछे कैलाश विजयवर्गीय। तो तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस के करीब 4 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, यहाँ पर पीछे आपको नरोत्तम मिश्रा भी दिख रहे होंगे। और अब से थोड़ी ही देर में भाजपा ज्वाइन करेंगे सुरेश पचौरी। लोकसभा से पहले कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। तो पीसीसी चीफ और केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी रह चुके हैं। एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को। और प्रमोद शर्मा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। प्रमोद, तस्वीरें दिखाइए आप। एग्जैक्टली मेरे सहयोगी अतुल जैन से मैं कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। और अब ये आप देखेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी में भगदड़ की और बीजेपी में ज्वाइन करने की तस्वीर आप देखेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और दिग्गज नेता आप देखेंगे मंच पर कैलाश विजयवर्गीय, सुरेश पचौरी हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विशाल पटेल, संजय शुक्ला और तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, वो आपको यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए एक हाई जैसा मौका हो गया है जब बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में कॉम्बिनेशन, समन्वय, सब कुछ का अभाव नजर आ रहा है। भोपाल के कुछ दिन पहले तक आपको जिला अध्यक्ष जो थे वो रुखसत होते नजर आ रहे हैं। ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख नरोत्तम मिश्रा ज्वाइन करवाने के लिए आपको यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे। दिग्गज नेता मौजूद है। अब चलिए सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। सीधी तस्वीर आप देखिए। ठीक से देखेंगे ना जरा, बड़ा पीछे हटोना है। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, वर्षों बरस तक राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, ऐसे एक
जीवन भर उन्होंने सेवा की प्रदेश की, ऐसे माननीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि आदरणीय पचौरी जी राजीव गांधी जी, सोनिया जी के भी अत्यधिक निकट रहे, बहुत ज्यादा। और जो पद यात्रा पर निकले हैं उस समय कैसे कांग्रेस टूटी है इसके आप लोग साक्षी हैं। मैं निवेदन करूंगा अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोनिया जी के भी अत्यधिक निकट रहे, बहुत ज्यादा, और का स्वागत करें। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अंगवस्त्र पहनाकर, कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें। भाई स्वागत है। कार्यकर्ता जो बाकी खड़े हैं जोरदार ताली। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, आज माननीय पचौरी जी के साथ ही हमारे जनजाति वर्ग के बड़े नेता, धार के पूर्व सांसद बाकी सबके आदरणीय गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि अंगवस्त्र पहनाएं, और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से, इंदौर के पूर्व विधायक, हमारे परिवार के ही घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है उन्हें अंगवस्त्र पहनाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अंगवस्त्र पहनाएं। संजय भाई आप तो बच्चों लीजिए, आइए विशाल श्री विशाल पटेल जी भी आज शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक मान संजय के बाद में विशाल पटेल जी। विशाल जी आप बहुत स्वागत सभी का। पूर्व विधायक आदरणीय अर्जुन पलिया जी, आप पलिया जी आगे निकलो। माननीय शिवराज सिंह जी से निवेदन है अंगवस्त्र पहनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें। ये पट्टी और मंगा लो, ऑर्डर भी और दिलवा दिए। अभी दूसरा खेप जल्दी आने वाला है। हजारों की संख्या में चल रहे आदरणीय पूर्व विधायक अर्जुन पलिया जी, श्री अशोक राजौरिया जी से भी निवेदन है। आलोक चंचौरिया जी से जबलपुर से ये उम्मीदवार थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी थे। हमारे भोपाल के ही अपन सबके चिरपरिचित भोपाल कांग्रेस के जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, कहाँ है कैलाश जी? आइए, कैलाश जी आए। प्रदेश अध्यक्ष जी बी.डी. शर्मा जी, आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री, सभी उनका अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय सत्यपाल पलिया जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के, पलिया जी का स्वागत है, वंदन है। आदरणीय योगेश शर्मा जी, महासचिव कांग्रेस के। चंदू भैया आइए, चंदू भैया NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय अतुल शर्मा जी, उनका स्वागत, वंदन। माननीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन, योगेश्वर शर्मा जी, आदरणीय दिनेश ढिमोले जी जनपद के डायरेक्टर हैं, और सुभाष यादव जी ब्लॉक अध्यक्ष है। ये आदित्य पलैया जी, आदित्य जी, मलय सिंह, बनय सिंह जावरा, बनय सिंह जावरा जी भी हमारे धार से हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि उनका अंगवस्त्र पहनाकर बनय सिंह जी का स्वागत करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, योगेश शर्मा, चंदू भैया, अरे मोदी पहनाएंगे ना। अच्छा मुख्यमंत्री योगेश जी, सुभाष यादव जी, चंदू भाई, आगे से चंदू भाई इधर आओ।
एक और दो, एक और देना योगेश शर्मा जी के लिए। सुभाष आइए, आइए राजेश आगाल जी धार से हैं, जनजाति समाज के बड़े नेता हैं। राजेश आगाल जी बहुत स्वागत है। और दुपट्टा सबको अब दे दो अपन लोगों को। धार से पहनना भाई अपन लोगों को। कैलाश जी वैसे संजय जी को, नरोत्तम जी को सबको भाई होगी भाई ये कटोरी खिलाना कटोरी भाई साहब एक मिनट चलो भाई लीजिए भाई साहब, थोड़ा सा रहना भाई साहब। ओके भाई साहब बिल्कुल बधाई। मोहन जी भाई साहब सुरेश जी बिल्कुल थोड़ा हाथ लगाइए। बिल्कुल जरा चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माननीय बीडी शर्मा जी से निवेदन है हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मार्गदर्शन करें। जैसे बताइए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। शायद मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय भाई साहब, आपके आने से ये तो परिवार अपना है ही, आपका इसमें हम सब लोगों को पहले भी मिलता रहा है, क्योंकि आपकी भूमिका भी इस प्रकार की रही है। इसलिए मैं तहे दिल से स्वागत करता ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी, और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम गवर्नेंस में किया है, उन सब चीजों का अनुभव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज श्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी हमारे धार जिले के सांसद रहे, जनजातीय क्षेत्र के बड़े नेता हैं। आज उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे इंदौर के संजय शुक्ला जी पूर्व विधायक, आज उनका भी बहुत भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत है। संजय जी इंतजार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज
आदरणीय सुरेश जी भाई साहब के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्वागत है। श्री विशाल पटेल जी हमारे पूर्व विधायक, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। आलोक चंद्र अर्जुन पलिया जी एक्स एमएलए हमारे नर्मदापुर जिले के, वहां के भी बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं, आज उनका भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। आलोक चंसोरिया जी नेता भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, और जबलपुर के अंदर मैं छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहा, तो मुझे छात्र राजनीति में उस समय भी आलोक जी का बड़ा स्नेह भी मिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। जबलपुर के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े 1998 के अंदर। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी कांग्रेस के भोपाल के एक्स प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। श्री सतपाल पलिया जी अपने नर्मदापुर सुहागपुर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वहां रहे हैं। श्री योगेश शर्मा चुन्नू भैया, जिनको कहते हैं छात्र राजनीति के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आते हैं और छात्र राजनीति में उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो योगेश भाई का भी बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा जी एमपी के एनएसवाई के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका भी आज स्वागत है। दिनेश ढिमोले जी जनपद मेंबर हैं गाडरबारा के, उनका भी स्वागत है। श्री सुभाष यादव जी वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस दौलतगंज उज्जैन में, उनका भी बहुत स्वागत है। आदित्य पलिया जी, बनेश सिंह जामरा जी और राजेश अगाल जी, सबका आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी अब बीजेपी में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सुरेश पचौरी। न्याय यात्रा से सुरेश पचौरी ने दूरी बनाई थी और उसी वक्त से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सुरेश पचौरी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला, कांग्रेस पार्टी को इस फैसले से बड़ा नुकसान होने की भी अब आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता सुरेश पचौरी, जिन्होंने पार्टी के कई अहम और महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी भागीदारी निभाई, चाहे बात विधानसभा चुनाव की करें या उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए, तो उस वक्त भी सुरेश पचौरी एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद पीसीसी चीफ की भी भूमिका उन्होंने निभाई, जिसके बाद अब एक बड़ा फैसला, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 1981 से सुरेश पचौरी कांग्रेस पार्टी के साथ थे और एक बड़े नेता इसीलिए माने जाते हैं। उनके साथ साथ कई और नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, चाहे बात करें गजेंद्र राजूखेड़ी की, जो कि धार से सांसद रहे हैं, उससे पहले विधायक भी रह चुके थे। हालांकि गजेंद्र राजूखेड़ी पहले भी बीजेपी के थे और उसके बाद आपको ध्यान होगा तो वैसे तो हम सबको आहट थी सही, और ध्यान भी आ रहा था कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ बच्चे कुछ है जो काम करने के तरीके हैं, उसका असर आते ही आता है। और अच्छे स्थापित शुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता पर निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे शुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र तो गौरवान्वित इसीलिए होता है, लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार, और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को, अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से, जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे शुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है
तो भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं। और राहुल गांधी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है, और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जब विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था। योगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी वो प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था, मैं कब से उनको जानता हूँ। और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे मित्रगण, हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम छोड़े, संजय, हम तो आए थे संजय जी, आप तो अपने घर के घर में रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए। हमारा तो शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये मंत्र चलता ही रहता है इसी का। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित बोल। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह से निवेदन है कि हम सबका आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, गतिशील और कल्पक मुख्यमंत्री मोहन जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, नरोत्तम जी, संजय जी, मित्रों, आज की घटना मध्य प्रदेश की राजनीति की असाधारण। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय से, जहां पर सुरेश पचौरी के साथ कई पूर्व विधायक और गजेंद्र राजू खेड़ी, जो कि धार से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और ये तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की सूची में आते थे, ऐसे नेताओं की सूची में जो कि कभी किसी विवाद में नहीं पड़े। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, तो ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में खास तौर पर अस्तित्व पर, कि आखिर क्या ऐसी स्थिति हुई, कौन सी ऐसी बातचीत हुई जिसके चलते इतना बड़ा फैसला इन तमाम नेताओं को लेना पड़ रहा है। सुरेश पचौरी एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, जो कि भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो गए हैं, और उनके साथ संजय शुक्ला, गजेंद्र राजू खेड़ी, तमाम नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन अपडेट्स लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।